बात हो रही है वफाकी वजीर पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब, मिनिस्टर फॉर लेबर एंड मैन पावर, और ये जो एक आईनी बहरान एक बार फिर नजर आ रहा है, उस हवाले से उनसे बात करें। शाह साहब, ये जो एक डेडलॉक हो गया है, इसमें पहली चीज तो ये लग रहा है कि आपकी हुकूमत ने चेयरमैन नैब जो है उनको फंसवा दिया है। शामत तो उनकी आ रही है कोर्ट में। देखें, मसला ये है कि आईनी बहरान तो है नहीं। अगर कोई आईनी बहरान कह दे तो वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो भी आइन को समझते हैं, आइन बहुत क्लियर है। आई थिंक 248 बिल्कुल क्लियर है कि उसमें प्रेसिडेंट को रेमेडी है और प्रेसिडेंट को कोई भी इस सिलसिले में चैलेंज नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ये अभी नहीं बना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में बना है। उस वक्त से लेके आज तक उसको ये रेमेडी है। अब अगर कोई इस पे बात करे या कोई इस बात को न माने तो उसको तो कोई क्राइसिस खुद डेवलप कर दे। ये गरीब मुल्क है, इसमें बड़ी बड़ी पहले मसले मसाइल से उलझा हुआ है। शाह साहब, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें कि ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो सदर साहब है उनको इस्तिस्ना, उनको इम्यूनिटी हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में जहां तक हमें समझ आ रही है वो ये कि उन्होंने कहा जी आप स्विस अदालतों को खत लिखें, और वो अगर खत चला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल दरामद हो जाता है। उसके बाद उस पर कुछ कार्रवाई होती है नहीं होती, वो तो बात की बात है। नहीं, खत लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए। एक खत तो लिखें कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इसमें मेन अक्यूज्ड है, उनके लिए खत लिखना चाहिए, जिसने जमहूरियत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और उसकी कुर्बानियों से ही आज इस मुल्क में जमहूरियत कायम है, अदलिया आजाद है। दूसरा उसमें नाम है बेगम नुसरत भुट्टो साहबा का। बिल्कुल लिखना चाहिए कि बेगम नुसरत भुट्टो का केस ओपन किया जाए और उसको बुलाया जाए। उसको न सिर्फ उधर बुलाया जाए, अगर हो सके तो उसको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाए। क्यों नहीं बुलाया जाए? वो अभी बेचारी जिंदा है, वो आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती है? ठीक है, साहबा को वो शहीद हो चुकी है। अब ये लेटर लिखा जाए, फिर अगर नोटिस आता है तो उसकी शहादत की जगह पे और जहाँ पे उसकी कब्र है उधर नोटिस लगा। सही है शाह साहब, आपका पॉइंट बिल्कुल। आपका मसला तो 248 में उसको इम्यूनिटी हासिल है। अच्छा, अगर जैसे ही वो उनका टेन्योर खत्म होता है उसके बाद ये केसेस अगर ओपन होते हैं। दूसरी बात ये है कि जो स्विस केस है उसमें कोई केस नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन एक टीम है जो शाह साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें कि अब ये जो आप बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है बहुत हद तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रोज जो है वो नैब चेयरमैन को बुला के और उनको झाड़ रही है। ये इशू है। अब इससे निकलने का तरीका क्या है? निकलने का तरीका क्या है? ये बहुत बड़ा एहतराम है, हम एहतराम करते हैं। हम उन लोगों में से हैं जिन लोगों ने जुडिशरी में आज से तकरीबन 14 साल पहले सैटरडे को एक चीफ जस्टिस साहब ने कोर्ट खोल के भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के खिलाफ उसके फैसले के उनकी जो केस था उनके खिलाफ डिसीजन दिया था। तब भी हमने बड़े सब्र के साथ उसको एक्सेप्ट किया था। अच्छा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के सिलसिले में जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी था और एग्जीक्यूटिव था, तो उसमें सजाद अली शाह साहब था, उसने कोर्ट खोल के तो हमने कभी फिर भी कभी लड़ाई। लेकिन इसमें कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही शाह साहब। वो एक तरह का है ना कि आपका हुकूमत का एक मौकफ है, अदलिया जो है एक पोजीशन ले रही है। मेरे ख्याल है परवेज रशीद साहब मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज रशीद साहब, बहुत शुक्रिया। मैं खुर्शीद साहब से जानना चाह रहा हूं कि ये व्हाट इज द वे आउट? मतलब हुकूमत ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि जी वो 248 का इम्यूनिटी है, जो कि है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है अमल दरामद करें। आपसे कहता चलूं कि इसमें एतजाज एहसन है जो इस वक्त बहुत ही बड़ा हमारे वकील है पाकिस्तान के, या तारिक महमूद साहब है। हेलो, जी शाह जी, तारिक महमूद साहब है जी, और फखरुद्दीन जेबरा, सारे जितने भी टॉप लेयर्स हैं उन लोगों ने इस पे कहा। अभी छोटी छोटी चीजों पे अगर कोई पॉइंट स्कोरिंग कोई करना चाहता है, हाँ ठीक है, नहीं वो तो उसकी वो नहीं करना चाहिए। हमने जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छी बात की है कि हम दीवारें नहीं लगाना चाहते, हम पुल बनाते हैं। परवेज रशीद साहब को वे आउट है इसमें या बिल्कुल डेडलॉक हो गया? फिलॉसफी है, अगर कोई हमारी इससे बेहतर फिलॉसफी को कोई नहीं समझता और अगर ये कोई समझता है कि लड़ाई में से सब कुछ हासिल होता है तो लड़ाई से कुछ हासिल नहीं। शाह साहब, मैं परवेज रशीद साहब की तरफ आ जाऊं। परवेज साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
मुझे आपकी आवाज आ रही जी, है? वे आउट है कोई? मतलब ये बिल्कुल एक हार्डन पोजीशंस हो गई दोनों तरफ सिर्फ स्विस कोर्ट्स के इशू पर। मेरी तरफ से सबसे पहले खुर्शीद शाह साहब की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। वास्सलाम, थैंक यू। और आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि खुर्शीद शाह साहब ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा का जिक्र किया, मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो साहब का जिक्र किया। उन दोनों के बारे में हमारे जज्बात बिल्कुल वही हैं जो शेख खुर्शीद शाह साहब के। हम भी समझते हैं कि मोहतरमा जो हैं, एक अलमनाक हादसा उनके साथ पेश आया, दुनिया से वो तशरीफ ले गई, जमहूरियत के लिए उनकी जद्दोजहद है। अब इस केस में से उनका नाम निकाल देना चाहिए, इसमें ठीक है, कोई दूसरी राय नहीं। बेगम नुसरत भुट्टो उनकी जमहूरियत के लिए लाजवाल कुर्बानी है। उनके खावंद शहीद किए गए, उनके बेटे शहीद हुए। उस खातून ने पाकिस्तान की तारीख में एक बेमिसाल अज़्म के जद्दोजहद की तारीख रकम की है। उनका नाम भी इस केस से निकाल देना चाहिए। इस बात पे मुझे नहीं मालूम कि इसके कानूनी तरीके क्या हैं, लेकिन मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर अपने खुर्शीद शाह साहब की बात की तायद करता हूँ और मेरी पूरी जमात भी इस बात की तायद करेगी। ठीक है, और शायद अमूमी तौर पर पाकिस्तानी ठीक है, इस बात की तायद करेंगे। अब ठीक, दूसरी बात आ जाती है आपका सवाल जो है, वेरी ब्रीफली, क्योंकि मैं नेक्स्ट मौजू पे मूव करना चाह रहा हूँ। वेरी ब्रीफली अगर इफ यू, मैं सिर्फ उसमें अर्ज ये करूंगा कि हम तमाम सियासतदानों को करना यही चाहिए कि अगर हम पर कोई इल्जाम लग जाए तो हमें उसको सियासी लड़ाई नहीं बनाना चाहिए, और ना ही हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के पीछे छुपने की कोशिश करनी चाहिए। खुले दिल के साथ अदालत में जाएं, अदालत से कहें कि जनाब लाइए क्या इल्जाम है मेरे पास, और हमें चाहिए कि हम अपने आप को डिफेंड करें, और अदालत जो फैसला करे सलूट करें, उस फैसले को तस्लीम करें। ठीक है, ये रवायत हमें पाकिस्तान में डालनी पड़ेगी, और नहीं डालेंगे तो फिर सियासत में सियासतदानों का नाम जो है वो अच्छे लफ्जों ठीक से है। नहीं। अच्छा, खुर्शीद शाह साहब और परवेज रशीद साहब, आप दोनों लाइन पे रहिएगा।